परशुराम की दृष्टि जब इस चरित्र को देख रही है तो बालिका शब्द से अलंकृत कर रही है। हमारी कुछ माताएं भी बैठी है, बड़े ध्यान से सुने, और कुछ बेटियां भी बैठी है, वो भी बड़े ध्यान से सुने। चूंकि वर्तमान में मेरे देश की बेटियां ही थोड़ा सा दिशा भटक रही है, दुर्भाग्य है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जितने लोग बैठे हो, क्या इस बिटिया से अच्छी कोई बेटी हो सकती? बताओ भाई, क्या इससे अच्छा व्यवहार किसी का हो सकता है? हमारी संस्कृति कहती है कि हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए तो हाथ जोड़कर उसका सत्कार करो। क्यों करो? ए बालक, उठ के बैठो, नहीं घर जाओ। हमारे देश की संस्कृति कहती है कोई समस्या नहीं, नींद लगी हो तो घर में जाओ, सो। अब कुछ लेना है तो बैठो, ले बैठा है, ठीक है। देखो, लेने के लिए पात्रता का निर्माण बहुत आवश्यक है ना। अगर पात्रता ही नहीं है, जैसे एक बार वर्षा हुई, ठीक है बढ़िया, बैठे, देखो सुनो इधर, एक बार वर्षा हुई, सारे घड़ों में तो जल था लेकिन एक घड़े में जल नहीं था। लोगों ने पूछा क्या वर्षा ने भेदभाव किया? नहीं, क्योंकि वो औंधा धारा रहा है तो कहां से जल, है ना। तो अभी वर्षा हो रही है और मान लो तुम औंध गए हो तो सब में तो जल जाएगा, फिर तुम्हारे पास जल नहीं आएगा। बड़े भाव से सुनो, आनंद ना हुए, देखो अगर आनंद ना हुए तो पैसा वापस, लेकिन सुनो, जैसे हमें ज्वर आ जाए, क्यों भाई, तो ईमानदारी से बताओ, ज्वर आ जाए तो दवा को देखने भर से ज्वर उतर जाएगा कि खानी पड़ेगी? खानी पड़ेगी ना। उसी प्रकार ये भाव ज्वर है, इसको समाप्त करने के लिए संतों की वाणी हृदय में ले जानी पड़ेगी। आइए जरा, मैं चर्चा कर रहा था बेटियों की, बड़े भाव से सुनो। हमारे घर में जब कोई अतिथि आता है तो हमारी संस्कृति कहती है कि हाथ जोड़ो और उससे कहो कि अतिथि देवो। अच्छा, विदेश की देवी हाथ नहीं जोड़ती है, वो हाथ हिलाती है। एक बार हमने विदेश की बिटिया से पूछा, बिटिया रानी तुम हाथ हिलाकर क्या कहना चाहती हो? जैसे हमारे देश की बेटी हाथ जोड़कर कहती है अतिथि देवो भव, उस बिटिया का चेहरा लाल हो गया, शर्म से नेत्र नीचे कर लिए। मैंने कहा बस तुम्हारे उत्तर ने बता दिया कि तुम क्या कहना चाहती हो। विदेश की बेटी कहना चाहती है पंडित जी आज तो दर्शन दीने हो भला, दोबारा मुंह न दिखाना। अच्छा, अब दुर्भाग्य क्या है कि हाथ हिलाने वाली संस्कृति धीमे धीमे विदेशों से बढ़कर मेरे देश पर भी हावी होती जा रही है। यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। जितनी बिटिया यहाँ बैठी है और माताएं बैठी है, केवल आज ये संकल्प ले कि हम अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति में नहीं जाएंगे, तो मैं मान जाऊंगा कि आज वनडे की रामलीला को अपना सर्वोत्तम उपहार प्राप्त हो गया, सर्वोत्तम उपहार प्राप्त हो गया। अच्छा ईमानदारी से बताओ, कितने लोग हाथ उठाकर हम माताओं की ओर देख रहे हैं, कुछ बिटिया भी बैठी, कितने लोगों को हमारी बात अच्छी लगी है? उठाओ हाथ। इसको आचरण में कितने लोग उतारेंगे? ठीक, एक और सुधार होना चाहिए। विदेशी बालिका जब वस्त्र पहनती है तो उसका उद्देश्य होता है कि मैं छिन्न भिन्न परिच्छिन्न परिधानों को पहनकर अंग प्रदर्शन करूं। और मेरी बेटियों ध्यान से देखो, जब भारत की बेटी वस्त्र पहनती है तो उसके तन पर साधना की साड़ी पड़ी होती है, दया का दुपट्टा उड़ा होता है, आंखों में करुणा का काजल लगा होता है, पवित्रता की पायल पहनी होती है, कर्मों का कर्णफूल होता है, मानवता की मांग पर शीतलता का सिंदूर भरा होता है, और हंसमुखता के होठ पर अगर लाज की लाली लगी हो तो समझ लेना कि खड़ी होने वाली देवी केवल भारत की ही होगी, दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए दो पंक्तियां मैं अपने देश की देवियों से भी निवेदन करना चाहता हूं। और एक बात समझ लो, विदेशी और अन्य धर्म के लोग हमारी बेटियों को फुसलाने में लगे रहते हैं, और मेरे देश में इतनी भोली बेटियां हैं कि उनके बहकावे में आकर फुसल भी जाती हैं। इसीलिए बाद में 35 टुकड़ों में काट कर
वातानुकूलित व्यवस्थाओं में बंद कर दी जाती है। ठीक, इसलिए कहना है ओम। अरे देविया देश की जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। मैंने देखा है कि पत्नियां सादगी, ये वही पावन धरती है मित्रों। जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को कभी साधा तो चित्रकूट की चट्टानों पर उसने पालना घाल के भगवान को भी लालना बनाकर झुला दिया। ये वही पावन धरती है जब इस देश में किसी पत्नी ने सादगी को साधा तो सावित्री बन गई और यमराज से अपने मरे हुए पति के प्राण वापस ले आए और विधाता के नियम को बदल दिया। तभी तो कहने के लिए बाध्य हो गया कि पत्नियां सादगी साथ पाए अगर, तो पति स्वयं ही संभलता चला जाएगा। सिरध्वज, तुम्हारी बालिका को देख के लग रहा है ये केवल तेरी बेटी नहीं है, मानो साक्षात अम्बा परम्बा मां भगवती पार्वती ने तेरे घर में अवतार ले लिया है। सही सही बता, तूने बेटी जाई है पाई है? कोई कह रहा है पाई है, तुम भी कह रहे हो पाई है। ये लक्ष्मी, सरस्वती, अनसुईया, कुष्मांडा, अरुंधति, ऐसा क्यों लगता है जैसे मेरी परा अम्बा मैया भुवनेश्वरी ही अपना श्रृंगार करके मेरे सामने खड़ी है। कौन है ये बालिका? भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, गंगा सी लहराती, कौन बालिका चली आ रही। देखो ना राजन, यह मंद मंद मुस्काती, ये जाई नहीं है, पाई है। तो कहां से पाई है, कैसे पाई है, किन परिस्थितियों में पाई है? शीघ्र मत देवता राजन। परिस्थितियां तो बहुत प्रतिकूल थी जब इस बेटी की मुझे प्राप्ति हुई। ये धरा की आत्मा है, गजब हो गया। प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है। कैसा है कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई, वाह, मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। फिर भूमि जा कहूं या जनक लली, ये है मम प्राणों से प्यार। अर्थात ये केवल तुम्हारी आत्मजा नहीं, ये धरात्मजा भी। हाँ हाँ, कैसे? कैसे? कि हल कर क्षण महिका किया, तो क्या परिणाम हुआ सिरध्वज? तो ये प्रकटी सुता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे, और नाथ सीता नाम है। तो ये वही बालिका है, यह वही कन्यका है ऋषिवर, जो सामने है, जो सन्मुख शोभा पाती है। अब तुम चाहते क्या हो? अब मैं ये चाहता हूँ कि दो आशीर्वाद इसको भगवान। देखो ना, ये चरणों में शीश झुकाती है। कभी कभी किसी का नाम बहुत अच्छा होता है। जितने हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे, बड़ी ईमानदारी से उत्तर करना, काम बहुत गंदा होता है। कहो नाम धराए हो नारायण और काम करता हो धुंधकारी वाले। अनुभव करो आप लोग। नाम अच्छा लेकिन काम, कभी कभी काम बहुत अच्छा होता है, काम नाम कल्लू धरा हो, भरोसा नहीं है। नाम अच्छा तो काम अच्छा नहीं, काम अच्छा तो नाम अच्छा नहीं। लेकिन इस बिटिया के नाम काम दोनों बड़े दिव्य होंगे। मैंने विचार किया अपने हृदय पर, इस सीता शब्द का क्या विचार हो सकता है? उत्तर ने कहा, सीता माने जो सत्य साहित्य का सृजन करेगी उसका नाम सीता, जो सौम्यता की परिपूर्ति बन जाएगी उसका नाम,
जो सतीत्वता को वर्ण करेगी उसका नाम सीता, जो शिष्टता में अनुगमित रहेगी उसका नाम सीता, जो शास्त्रों का चिंतन करेगी उसका नाम सीता, जो साधुओं की सेवा करेगी उसका नाम सीता, जो संतों के मध्य रहेगी उसका नाम सीता, जो शस्त्रों की रक्षा करेगी उसका नाम सीता, और जो शत्रुओं का विनाश करा देगी उसका नाम हमारा आशीर्वाद है। आत्मा हो तुम धरा की, क्या बात है मुकेश जी, इसीलिए तुम हृदय में रहते हो हमारे, बहुत शुक्र। आत्मा हो तुम धरा की, व्यक्ति को बोध होना चाहिए कि हमें, अब हम लोग तो अनारी आदमी है इस विषय के, वाह साधु आपको, आत्मा हो तुम धरा की तो परमात्मा तेरा पति हो। आशीर्वाद है मेरा, जो भी आवे शरण तुम्हारी तो मुक्ति ही अंतिम गति हो। याद रखना, पति पिता दोनों कुलों की, इस देश में जब बेटी का जन्म होता है बिटिया रानी, जन्म होते ही बेटी के कंधे पर पिता की कुल की मर्यादा, विवाहोपरांत उसी बेटी के कंधे पर पति की कुल की मर्यादा, और इन दोनों मर्यादाओं का भार ढोते ढोते ये भारत की बेटी अपने प्राणों का अंत कर देती है। तुमसे भी कहना है, पति पिता दोनों कुलों की लाज को निर्बाध रखना, स्वार्थ तज परमार्थ बेटी तुम सदा नित रोज भजना। बस इसी से इस जगत में तुम सदा पूजित रहोगी, और है यही आशीष मेरा कि तुम सदा फूलो फलोगी। अरे तुम सदा फूलो फलोगी। जा बेटी तू जा, लेकिन जाने से पहले एक बात याद करना, पति से करना प्रेम सदा तुम। क्योंकि हमारे देश में नारियों के लिए केवल एक ही धर्म है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, पति से करना प्रेम सदा तुम। पतिव्रत धर्म निभाना, माँ अपनी से जा कह देना, खाद्यान अधिक उपजाना। माता कौन है तुम्हारी? धरती, कहीं पे हीरे कहीं पे पन्ने, कहीं पे मोती उपजा। जा बेटी तू जा, जा बेटी तू जा। जनक जी, एक बिटिया और पीछे खड़ी है, कौन है? ये बेटी सीता है ना? हाँ, इसकी सखी है। तुम्हारी कौन है? हमारी भारतजा है। मैंने बिटिया है। हाँ। ये इतनी प्रसन्न क्यों है? ये प्रसन्न इस वजह से है कि इसकी सेवा में रहती है सदैव, और आशीर्वाद आपने इसको दे दिया तो वो प्रसन्न हो। देखो ये दृश्य भी हमें कितनी शिक्षा दे रहा है। अच्छा, हमारी माताएं बैठी, ईमानदारी से उत्तर करना। घर की सजी दो बहनें, एक का विवाह अच्छे घर में हुई जाए और दूसरी थोड़ी कमजोर हुई जाए, तो ईमानदारी से बताओ, बहनों बहनों के बीच में ईर्ष्या का जन्म हो जाता है? नहीं होती। शास्त्र कहता है, सादर भली मिली एक माता और भगनी मिली बहुत मुस। लेकिन धन्य है जनक तेरा नगर। अगर कोई बहनें समझे कि हमें प्रेम कैसे करना है तो देखें ये दृश्य। आशीर्वाद मिला है सीता को, प्रसन्न हो रही हैं आठों। बजाओ इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। व्यास जी कराओ इनका पाठ। आशीष दीन, आशीष दीन
सखी हर्षानी निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनिया संत का दर्शन अनंत की कृपा का शुभ प्रमाण है। देखिए व्यास जी, बहुत ध्यान से आप लोग समझें। हमें इस लागे तो कोनो विशेष व्यक्ति अपने साथे लिवाए हो तो माली खड़बड़ी मची जा रही है। इधर ध्यान दो सब लोग। प्रकृति में बसंत का प्रवेश होता है। जब प्रकृति में बसंत आती है तो प्रकृति को सुंदर करती है, लेकिन जब जीवन में संत आते हैं तो तन और मन को सुंदर करते हैं। आज मेरे जीवन में भी संत का पदार्पण हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो अनंत की शुभ कृपा का शुभ प्रमाण है। कहिए कहिए महामुने, सभी प्रकार की कुशलता हाँ महाराज, कुशलता है, होनी भी चाहिए। आओ बेटा, भार्गव परशुराम जी हैं, इनके चरणों में मिल जाओ, इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाई। लड़का तो बहुत अच्छे हैं। आपको अच्छे लगे? बहुत। आपको भी ऐसे ही लगा होगा। जो इनको देख लेता है सबको अच्छे लगते हैं। एक बात बताओ, तुम जटाधारी और गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, इनके वस्त्र अलंकरण, मस्तक पर लगा मुकुट, मुकुट पर लगी किरीट, किरीट पर लगी मणि बार बार बता रही है किसी राजघराने के। इतने अच्छे हैं, जब तक तुमने मांगा नहीं होगा तब तक मिले भी नहीं होंगे। कहां से मांग लाए हो? सत्यता यही है, यही सत्य है। ये महाराज चक्रवर्ती अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। जो सांवले हैं इनका नाम राम है, गजब। और जो गौरवर्ण के हैं इनका नाम लखन है। ये लड़का कुछ चोर है का? हाँ चोर हैं, लेकिन वैसे चोर नहीं। अरे हम ऐसे वैसे थोड़ी पूछ रहे हैं। चोर हैं, चोर हैं। चोर। आप लोग देखा था कुछ चोर गांव वाली लौका टारी करने वाले होते, कुछ जिला स्तर के होते हैं, कुछ अब जब अपनी भूमि है तो शब्द अपने होने चाहिए। प्रदेश स्तर के, कुछ राज्य स्तर के, कुछ राष्ट्रीय और कुछ अंतरराष्ट्रीय। तो ये न तो जिला वाले हैं, न प्रदेश वाले हैं, न राज्य वाले हैं, न राष्ट्रीय हैं। ये अंतरराष्ट्रीय। गजब हो गया। मेरे बाबा के साथ आज अंतरराष्ट्रीय चोर। तुम दोनों लोगों के गुरु यही है ना? जय हो। चेला है अंतरराष्ट्रीय चोर। जय हो चोरों के सरदार। इसी के लिए पूछ रहा, इसलिए पूछ रहा था क्योंकि आज आप हो इन चोरों के सरदार, इसलिए लग रहे हो सबसे ज्यादा असरदार। हमारे इनके इतने मिलन हुए, लेकिन बाबा आज से ज्यादा असरदारी कभी इनका श्याम वाला राम, अगोरा वाला लखन। आए तो छत्री ही। हाँ मान लो हमने इनको आशीर्वाद दे दिया, आइस तो न हुई कोनो, हम वहीं से ताल ठोके लगे। लेकिन ये वो छतरी नहीं है ना। मान लो ऐसा हो गया तो? ऐसा ना होगा। मान लो होगा। हम तो हैं फिर। खतरनाक है बाबा, कह रहा है आगे में कूद जाओ, हम तो हैं। कोई बात नहीं, आज आपके प्रेम के सामने मैं भी अपने व्रत को तोड़ने के लिए विवश हो गया। मैंने एक संकल्प लिया था कि कभी छात्र वंश पर अपना आशीर्वाद रूपी जल नहीं सींचूंगा, लेकिन आपके प्रेम ने उस पर नियमावली पर परिवर्तन करा दिया। राम श्याम गौर चित चौर विश्व में, श्याम गौर चित चौर विश्व में, रवि शशि शमद्युतिमान बनो, और यह जगत चले
पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो, 2 अक्षर का नाम तुम्हारा। एक बात बताऊं, तुम्हारा भी नाम राम है और हमारा भी नाम राम है, और ये नाम भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। इसलिए कहता हूं 2 अक्षर का नाम तुम्हारा, अक्षय हो अगछार करे, नाम स्मरण मात्र से ही यह जीव जगत भव पार करे। तो भारत की सुभाव वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो अभिमान, और यह जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया, गाधी तने के संग आए हो, इस जीवन का जपदान दे दिया। याद रखना छोटे कुमार, साधु की सेवा शिव का सुमिरन, सर्वभूत पर दाया रखना, विष समान तुम जान मान कर, दम्भ कपट माया को तजना, तब शीतल सहज सुजान जान कर। इस जीवन का तपदान दे दिया, लखन लखो जो भी लखना हो। हमने इनको ज्यादा देर देखा तो लगता है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ले जाइए इनको। कहाँ है जनक? बहुरी बिलोकी विदेह सन, कहु का अति भीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्याप्य कोप शरीर। ऐसा नहीं कि त्रिनगर को आज मैंने पहली बार देखा हो, ऐसा भी नहीं कि नगर में भीड़ पहली बार देखी हो। ये वही नगरी थी जहां मैंने आचार्य देखे थे, छात्र देखे थे, उनके मध्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के सूत्र सुने थे। ये वही मिथिला थी जहां मैंने मैया गार्गी की गोद पर बैठे हुए छोटे से बालक को भी अहम ब्रह्मास्मि का तत्व ज्ञान देते सुना था। ये वही मिथिला थी जहां संत थे, आचार्य थे, ब्राह्मण थे, विद्वान थे, ज्ञानी थे। लेकिन आज इतनी बड़ी भीड़ राजाओं के रूप में कई कारण आए महिपाल, शीघ्र मत सिरध्वज। इन राजाओं के आने का क्या कारण है? शीघ्र समाचार कही जनक सुनाए, यही कारण महीप सब आए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है। कौन सा कारण? और उन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। सीता का इस भीड़ से क्या संबंध शीरध्वज? संबंध है। क्या संबंध है? एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर की विशाल आयुधजगो रखी। ठीक है। और उसने एक आश्चर्यजनक कार्य। कौन सा कार्य कर दिया शीरध्वज? ये बालिकाएं हैं, हाँ, कार्तिक स्नान किया करती हैं। फिर जिस समय उसका अंतिम समय आ जाता है तो सभी देवालयों में जाकर के अर्चन बंदन और पूजन किया करती हैं। वही समय था बेटी सीता सभी